हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 का दूसरा अध्याय, जिसमें लेखक अमरकांत जी द्वारा लिखित एक कहानी दोपहर का भोजन दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम दोपहर के भोजन का प्रश्न अभ्यास करेंगे। बच्चों, दोपहर के भोजन कहानी का जो ये प्रश्न अभ्यास है उसका यह दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्नों का उत्तर किया है और आज के इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 6 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम छठा प्रश्न जो है वह देखते हैं। तो हमारा छठा प्रश्न है, रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी न लेने के लिए बहाने करते हैं, उसमें कैसी व्यवस्था है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। उत्तर में हम लिखेंगे रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी परिवार की वास्तविकता से अच्छी तरह परिचित हैं। दोपहर के भोजन के समय सिद्धेश्वरी के बार बार आग्रह करने पर भी वे रोटी लेने से मना कर देते हैं। उन्हें पता है कि यदि वे और रोटी लेंगे तो घर के सदस्यों को भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए जहाँ रामचंद्र ने पेट भर गया है कहा, वहीं मोहन ने रोटी अच्छी नहीं बनी होने का बहाना बनाया और मुंशी जी ने यह बहाना बनाया कि नमकीन चीज़ों से उनका मन ऊब गया है। इससे उनकी इस व्यवस्था का पता चलता है कि भूख रहते हुए भी अभाव के कारण वे रोटी लेने से मना कर देते हैं। तो ये हो गया बच्चों छठे प्रश्न का उत्तर। अब तो चलिए अब देखते हैं हम सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न जो है वह है, मुंशी जी तथा सिद्धेश्वरी की असंबद्ध बातें कहानी से कैसे संबद्ध है। तो अब बताना है कि कैसे संबद्ध है। उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, दोपहर के भोजन के समय सिद्धेश्वरी तथा मुंशी जी के द्वारा की गई असंबद्ध बातें किसी न किसी तरह से कहानी से संबद्ध है। मुंशी जी चुपचाप खा रहे थे, तभी सिद्धेश्वरी कहती है कि मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। इस बात पर मुंशी जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कहने का मतलब है कि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, वह चुप रह गए। लेकिन इस बात का संबंध जो है वह किससे है? इस बात का संबंध जो है वो हमारे कहानी से है। कहानी से है क्योंकि यदि वर्षा नहीं होगी तो अगले साल फिर से अन्न की कमी हो जाएगी और गरीबी में ही जीवन व्यतीत करना होगा। व्यतीत करना इट मीन्स कि उन्हें गरीबी में ही जीना होगा। अब देखिए, जब मुंशी जी कहते हैं मक्खियाँ, मुंशी जी क्या कहते हैं? मक्खियाँ जो हैं वो बहुत हो गई हैं, बहुत
हो गई हैं। तो इसका अर्थ यह है कि वह घर की वास्तविकता से अच्छी तरह परिचित हैं। इस प्रकार जो है वह हम कह सकते हैं, यहाँ लिखेंगे, इस प्रकार कह सकते हैं कि उनकी बातें कहानी से संबद्ध है। यानी वो जो भी बातें कर रहे हैं वह कहानी से क्या है, रिलेटेड है, यानी जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया आपके प्रश्न संख्या 7 का उत्तर। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न हमारा है, दोपहर का भोजन शीर्षक किन दृष्टियों से पूर्णतः सार्थक है। तो देखिए, यह जो कहानी है दोपहर का भोजन, इसमें क्या दिखाया गया है कि इस कहानी की जो मुख्य नायिका है वह है सिद्धेश्वरी। और सिद्धेश्वरी जो है वह अपनी घर की परिस्थितियों से परिचित है, और सिद्धेश्वरी के साथ साथ घर के सभी सदस्य जानते हैं कि घर की परिस्थिति क्या है। तो अब यहाँ पे सिद्धेश्वरी बनाती है भोजन। सिद्धेश्वरी को लगा हुआ है भूख, लेकिन फिर भी वह भोजन बना करके सभी के आने का इंतज़ार करती है। जब उसका बड़ा बेटा रामचंद्र आके खाना खा लेता है, मोहन खा लेता है, उसके पति खा लेते हैं, तब अंत में जा कर के यह खाना खाती है। और अंत में इसके लिए कितनी रोटियां बचती है? सिर्फ 1 रोटी बचती है, जिसमें भी वह आधा टुकड़ा जो है अपने छोटे बेटे के लिए रख देती है, क्योंकि वह अभी तो खाना नहीं खाया था। और सिर्फ आधा टुकड़ा रोटी वह खाती है और पानी पी करके अपना गुजारा करती है। तो चलिए इसका उत्तर हम लिखते हैं। उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे वो देखिए। दोपहर का भोजन कहानी की नायिका सिद्धेश्वरी दोपहर का भोजन बनाकर अपने परिवार वालों का इंतज़ार करती है। सबसे पहले उसका बड़ा बेटा रामचंद्र भोजन करने आता है और अनमने ढंग से भोजन करके चला जाता है। इसके बाद इसका मंझला बेटा आता है और फिर मुंशी जी आते हैं। घर में भोजन के अभाव के कारण सभी कम खाने में ही पेट भरने का बहाना करके चले जाते हैं। अंत में सिद्धेश्वरी आधी रोटी खाकर अपना पेट भरने का प्रयास करती है। इस प्रकार पूरी कहानी में दोपहर के भोजन से संबंधित दृश्य को दर्शाया गया। इस दृष्टि से दोपहर का भोजन शीर्षक पूर्णतया क्या है? पूर्णतया सार्थक है। तो 8वें प्रश्न का उत्तर जो है वो आप इस प्रकार से लिखिए। 9वां प्रश्न है, आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी कैसे हैं? अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर जो है आपको अपने शब्दों में लिखना है। सिद्धेश्वरी जो है वह झूठ बोलती है, और वह झूठ क्यों बोलती है? तो उसके झूठ बोलने के पीछे का एकमात्र कारण है कि वह परिवार के सभी लोगों को एक दूसरे से जोड़ करके रखना चाहती है। वह नहीं चाहती है कि परिवार में बेवजह का किसी भी तरीके का कलह हो। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर लिखेंगे, सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी है, क्योंकि वह अपने परिवार वालों को एक दूसरे की सच्चाई बताकर दुखी नहीं करना चाहती है। यदि वह अपने बड़े बेटे से यह कहती कि मोहन कहीं बाहर घूमने गया है,
तो दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हो जाती। वह परिवार की आर्थिक स्थिति से अच्छी तरह परिचित थी। उसका बड़ा बेटा रामचंद्र छोटी मोटी नौकरी कर किसी तरह परिवार का गुजारा कर रहा था। और जब उसे पता चलता कि मोहन पढ़ाई नहीं करके घूमता है तो क्या होता, रामचंद्र उसे डांटता। तो इसीलिए जो है सिद्धेश्वरी क्या करती है, झूठ बोलती है। तो यहाँ लिखेंगे आगे हम, इसीलिए वह उससे झूठ बोलती है कि मोहन अपने मित्र के यहाँ पढ़ने गया है। साथ ही सिद्धेश्वरी जो है वह अपने पति से भी झूठ बोलती है। और अपने पति से क्या झूठ बोलती है, पति से क्या कहती है कि रामचंद्र जो है वो उसके बारे में पूछ रहा था, है ना। तो अपने पति से भी वह क्या करती है, झूठ बोलती है। झूठ क्यों बोलती है, ताकि पिता और पुत्र के बीच का जो संबंध है वह अच्छा बना रहे, प्रेम बना रहे, के बीच प्रेम बना रहे। इस प्रकार वह झूठ बोलकर सभी सदस्यों को प्रसन्न रखना चाहती है। तो बच्चों ये हो गया आपके प्रश्न संख्या 9 का उत्तर। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। अब आपको क्या करना है, इसका आशय बताना है कि जो पंक्ति लिखा गया है उस पंक्ति का क्या आशय होगा, क्या मतलब है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गटगट चढ़ा गई। सिद्धेश्वरी दोपहर का भोजन तैयार करने में लगी हुई थी। खाना खाने का समय हो गया था और वह भूख प्यास से व्याकुल थी। तो यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे, और वह भूख प्यास से व्याकुल थी, लेकिन वह खाना नहीं खा सकती थी। लेकिन वह खाना नहीं खा सकती थी। तो क्यों नहीं खा सकती थी बच्चों, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्योंकि उसके घर में भोजन का अभाव था और किसी ने अभी तक खाना भी नहीं खाया था। यही सोचकर वह अपनी भूख मिटाने के लिए अचानक उठी और एक लोटा पानी लेकर गटगट चढ़ा गई। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 का ख जो है उसमें लिखा गया है, यह कहकर उसने अपने मझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं लेखक, तो देखिए यहाँ सिद्धेश्वरी जो है वह अपने मझले बेटे से झूठ बोलती है। क्या कहती है उससे, उससे कहती है कि तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था कि तुम पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हो। और उसका जो मझला बेटा था मोहन, उसे पता था कि उसकी माँ जो है वह झूठ बोल रही है। तो देखिए इसका उत्तर जो है वह इस प्रकार से हम लिखेंगे, सिद्धेश्वरी अपने मझले बेटे से झूठ बोलती है कि उसका बड़ा भाई उसकी प्रशंसा कर रहा था कि वह पढ़ने लिखने में क्या है, होशियार, पढ़ने लिखने में होशियार है। और मोहन जो है वह यह जानता था कि माँ जो है वह क्या बोल रही है, झूठ। तो यहाँ लिखेंगे मोहन यह बात जानता था कि उसकी माँ
झूठ बोल रही है, यह सोचकर कि कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए, सिद्धेश्वरी उसकी तरफ ऐसे देखती है जैसे उसने कोई चोरी की हो। तो ये हो गया आपके प्रश्न संख्या 10 ख का उत्तर। इस प्रकार बच्चों आप दोपहर के भोजन का सभी प्रश्न अभ्यास जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आपको बताए गए हैं। पहले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रश्नों को किया और दूसरे वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 6 से लेकर के 10 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर किए हैं। तो इस प्रकार आपको सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।